प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सूर्य की रोशनी से ये पूरी दुनिया चलती है, उस महाशक्ति का जन्म कैसे हुआ? जब चारों तरफ केवल अंधकार था, तब ब्रह्मांड को पहला प्रकाश कैसे मिला? आज वेदों और पुराणों के उस गुप्त रहस्य को समझें कि कैसे एक माँ की कठोर तपस्या ने साक्षात सूर्यदेव को इस संसार में प्रकट किया। भगवान सूर्य कोई साधारण देवता नहीं है, वे साक्षात नारायण के स्वरूप है, जिन्हें हम सूर्य नारायण कहकर पुकारते हैं। इनकी उत्पत्ति की कथा महर्षि कश्यप और उनकी धर्मपत्नी माता अदिति से जुड़ी हुई है। यह उस समय की बात है जब असुरों ने अपनी शक्ति के मद में आकर देवताओं को पराजित कर दिया था। स्वर्ग पर असुरों ने अपनी शक्ति के मद में आकर देवताओं को पराजित कर दिया था। जब कहा राशि अदिति का अधिकार हो गया था और सभी देवता अपनी जान बचाकर जंगलों और कंदराओं में दर दर भटक रहे थे। अपनी संतानों यानी देवताओं की यह दुर्दशा देखकर माता अदिति का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। वे व्याकुल होकर अपने पति महर्षि कश्यप के पास गईं और उनसे इस संकट से उबरने का मार्ग पूछा। महर्षि कश्यप ने उन्हें बताया कि केवल परमेश्वर की शरण में जाने से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। उन्होंने अदिति को कठोर तपस्या करने की सलाह दी। माता अदिति ने मन में यह दृढ़ संकल्प लिया कि वे एक ऐसी संतान को जन्म देंगी जो अजय हो, तेजस्वी हो और जो अंधकार का विनाश करके देवताओं को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिला सके। उन्होंने अन्न और जल का पूर्ण त्याग कर दिया और हजारों वर्षों तक भगवान की घोर आराधना की। उनकी भक्ति इतनी निस्वार्थ और पवित्र थी कि स्वयं भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके गर्भ से अंश रूप में जन्म लेकर संसार का कल्याण करेंगे। इसके पश्चात माता अदिति गर्भवती हुई, लेकिन अपनी गर्भावस्था के दौरान भी उन्होंने अपनी तपस्या और नियमों को नहीं छोड़ा। वे लगातार उपवास और कठिन धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करती रहीं ताकि उनकी संतान परम तेजस्वी हो। महर्षि कश्यप ने एक बार कौतूहलवश अदिति से कहा कि तुम इस अवस्था में इतने कठिन उपवास क्यों करती हो? क्या तुम इस गर्भ में पल रहे बालक को नष्ट करना चाहती हो? कश्यप जी के मुख से नष्ट शब्द सुनकर माता अदिति ने अपनी तपस्या के बल पर उस दिव्य तेज को अपने गर्भ से बाहर प्रकट कर दिया। वही तेज साक्षात सूर्यदेव के रूप में 10 दिशाओं को आलोकित करने लगा। जिस समय सूर्यदेव प्रकट हुए, उनकी आभा इतनी प्रचंड थी कि असुर उस तेज को सहन नहीं कर पाए और पाताल लोक की ओर भाग खड़े हुए। इस प्रकार भगवान सूर्य ने जन्म लेते ही अधर्म का नाश किया और देवताओं को पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त करवाया। पिछले भाग में आपने सुना कि माता अदिति की तपस्या से सूर्यदेव का प्राकट्य हुआ। आज हम ये जानेंगे कि उन्हें मार्तंड क्यों कहा गया और उनके जन्म के समय का तेज कैसा था। जब महर्षि कश्यप ने माता अदिति से कहा था कि तुम्हारे इन कठोर उपवासों से गर्भस्थ बालक कहीं मृत समान न हो जाए, तब माता अदिति ने अपने तपोबल से उस बालक को सुरक्षित बाहर प्रकट किया था। वह बालक एक दिव्य और तेजस्वी अंडे के समान आभा लिए हुए था। चूंकि कश्यप ऋषि ने उसे मृतप्राय मरा हुआ सम्मान लिया था, इसीलिए उनका नाम मार्तंड पड़ा। प्रिय भक्तों, जैसे ही वह दिव्य अंडा फूटा, उसमें से साक्षात सूर्य नारायण प्रकट हुए। उनके जन्म लेते ही पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी गूंज हुई जिसने असुरों के हृदय कांपा दिए। वह तेज इतना शक्तिशाली था कि चंद्रमा की चांदनी फीकी पड़ गई और तारों का प्रकाश लुप्त हो गया। उस समय सभी ऋषि मुनि और देवता आकाश में एकत्रित हुए और उन्होंने सूर्यदेव की स्तुति करना प्रारंभ किया। उन्होंने देखा कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि समस्त जगत की आत्मा है। पुराणों में वर्णन आता है कि सूर्यदेव के प्रकट होते ही पृथ्वी पर जमी हुई बर्फ पिघलने लगी, नदियों में जल का प्रवाह तेज हो गया और वनस्पति खिल उठी। यह इस बात का संकेत था कि सूर्य ही जीवन का आधार है। उनके बिना सृष्टि की कल्पना भी असंभव है। मार्तंड स्वरूप में सूर्यदेव ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति और तपस्या में इतनी शक्ति है कि वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। महर्षि कश्यप ने जब अपनी संतान के इस दिव्य रूप को देखा तो वे गदगद हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी अदिति की तपस्या की सराहना की और सूर्यदेव को आशीर्वाद दिया कि वे ब्रह्मांड के अधिपति कहलाएंगे। सूर्यदेव ने जन्म लेते ही अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन उनका तेज इतना अधिक था कि स्वयं महर्षि कश्यप को भी अपनी आंखें मूंदनी पड़ी।
तब देवताओं ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपने इस तेज को थोड़ा शांत करें ताकि यह सृष्टि आपके दर्शन कर सके। प्रिय भक्तों, सूर्यदेव का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि सत्य और ज्ञान का तेज हमेशा बुराई के अंधेरे को चीर देता है। जैसे मार्तंड के प्रकट होते ही अंधकार छंट गया, वैसे ही जब हमारे जीवन में ज्ञान का सूर्य उदय होता है तो अज्ञान और भय के असुर अपने आप भाग जाते हैं। सूर्यदेव ने जन्म लेते ही देवताओं को सुरक्षा का बोध कराया और असुरों को उनकी सीमा बता दी। सूर्यदेव के जन्म के पश्चात अब बारी थी उनके ब्रह्मांड के भ्रमण और समय चक्र को चलाने की। भगवान विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के लिए एक अत्यंत दिव्य और भव्य रथ का निर्माण किया। यह रथ कोई साधारण रथ नहीं था, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड की गति का प्रतीक था। इस रथ को खींचने के लिए 7 अत्यंत वेगवान और दिव्य घोड़ों को चुना गया। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि सूर्यदेव के रथ में 7 ही घोड़े क्यों हैं? इन 7 घोड़ों का रहस्य बहुत गहरा है। ये 7 घोड़े सूर्य के प्रकाश की 7 किरणों के प्रतीक हैं, जिन्हें हम बग्योर बिब्योर के रूप में जानते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। इसके अलावा इन्हें वेदों के 7 छंदों का रूप भी माना गया है। गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, पंक्ति, अनुष्टुप और त्रिष्टुप। इन घोड़ों की लगाम स्वयं सूर्यदेव के सारथी अरुण के हाथों में है। सारथी अरुण, जो स्वयं पक्षीराज गरुड़ के भाई हैं, वे सूर्यदेव के रथ के आगे बैठते हैं। उनका शरीर केवल आधा विकसित है, फिर भी वे ब्रह्मांड के सबसे कुशल सारथी माने जाते हैं। जब सूर्यदेव अपने इस रथ पर सवार होकर आकाश मार्ग पर निकलते हैं तो वे केवल प्रकाश नहीं फैलाते, बल्कि समय का सृजन भी करते हैं। उनके रथ का पहिया संवत्सर कहलाता है, जिसमें 12 आरे होते हैं, जो वर्ष के 12 महीनों का प्रतीक है। प्रिय भक्तों, सूर्यदेव की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन निरंतर चलने का नाम है। सूर्यदेव कभी विश्राम नहीं करते, वे हर पल गतिशील रहते हैं ताकि सृष्टि का चक्र चलता रहे। उनके घोड़े हमेशा एक दिशा में और एक लय में चलते हैं, जो हमें अनुशासन और लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यदि सूर्यदेव एक क्षण के लिए भी रुक जाए तो पूरी सृष्टि स्थिर हो जाएगी और जीवन का अंत हो जाएगा। भगवान सूर्य का यह रथ साक्षात धर्म का स्वरूप है। जिस प्रकार 7 घोड़े अलग अलग होने के बाद भी एक ही दिशा में रथ को खींचते हैं, वैसे ही यदि मनुष्य की 5 इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये 7 एक दिशा में प्रभु की ओर लग जाए तो मनुष्य का जीवन रूपी रथ भी सीधा मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाता है। सूर्यदेव की यह यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ने का संदेश देती है। सूर्यदेव जब अपने दिव्य रथ पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने लगे, तब महर्षि कश्यप और माता अदिति ने उनके विवाह का विचार किया। सूर्यदेव का विवाह भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ। देवी संज्ञा अत्यंत रूपवती और गुणवती थीं, लेकिन सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि उनके करीब जाना किसी भी साधारण शक्ति के लिए असंभव था। प्रिय भक्तों, विवाह के पश्चात देवी संज्ञा सूर्यदेव के साथ रहने तो लगी, लेकिन वे उनके तेज और तपिश को सहन नहीं कर पा रही थी। जब भी सूर्यदेव उनके समीप आते, संज्ञा अपनी आंखें बंद कर लेती थी। सूर्यदेव को यह आभास हुआ कि उनकी पत्नी उनसे भयभीत रहती हैं। समय बीतता गया और उनके 3 संतानें हुई, वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना। परंतु सूर्यदेव का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था, जिससे संज्ञा का धैर्य जवाब देने लगा। अंततः देवी संज्ञा ने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर अपने शरीर से अपनी ही एक प्रतिलिपि तैयार की, जिसका नाम छाया रखा गया। संज्ञा ने छाया को आदेश दिया कि वह सूर्यदेव की सेवा करे और उनकी पत्नी बनकर रहे, ताकि किसी को भी उनके जाने का पता न चले। संज्ञा स्वयं सूर्यदेव के तेज को सहने की शक्ति पाने के लिए वन में तपस्या करने चली गई। छाया और संज्ञा दिखने में बिल्कुल एक जैसी थीं, इसीलिए सूर्यदेव को इस परिवर्तन का पता ही नहीं चला। प्रिय भक्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। छाया, जो संज्ञा की परछाई थी, वह सूर्यदेव के उस प्रचंड तेज को सहने में सक्षम थी, क्योंकि परछाई को धूप से कष्ट नहीं होता। छाया और सूर्यदेव के मिलन से भी संतानें हुई,
जिनमें सबसे प्रमुख शनिदेव थे। परंतु छाया और संज्ञा के बीच का यह अंतर एक दिन सूर्यदेव के सामने प्रकट होने वाला था, जिसने ब्रह्मांड में एक नया अध्याय शुरू किया। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रकृति में हर चीज का एक संतुलन होता है। यदि तेज अधिक हो तो उसे सहने के लिए उतनी ही गहराई और शीतलता की आवश्यकता होती है। देवी संज्ञा का अपनी छाया को पीछे छोड़कर तपस्या के लिए जाना यह दर्शाता है कि कभी कभी खुद को बेहतर बनाने के लिए हमें कठिन रास्तों पर भी चलना पड़ता है। सूर्यदेव और छाया के मिलन से एक ऐसी संतान ने जन्म लिया जिसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ने वाला था। वे थे भगवान शनिदेव। लेकिन शनिदेव के जन्म के समय एक अद्भुत घटना घटी। छाया ने जब शनिदेव को गर्भ में धारण किया था, तब वे सूर्यदेव के प्रचंड तेज के सामने बैठकर निरंतर शिव आराधना और तपस्या करती थी। उस तपस्या की गर्मी और सूर्य के ताप के कारण शनिदेव का रंग श्याम यानी काला हो गया। प्रिय भक्तों, जब शनिदेव का जन्म हुआ और सूर्यदेव ने अपनी इस संतान को देखा तो वे क्रोधित हो उठे। उन्हें संदेह हुआ कि इतना तेजस्वी पिता होने के बाद उनकी संतान का रंग इतना काला कैसे हो सकता है। सूर्यदेव ने छाया पर संदेह किया और शनिदेव को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। पिता के द्वारा किए गए इस अपमान को देखकर बालक शनिदेव की दृष्टि जैसे ही अपने पिता सूर्यदेव पर पड़ी, सूर्यदेव का शरीर काला पड़ गया और उनके घोड़े स्थिर हो गए। यह शनिदेव की शक्ति का पहला परिचय था। समय बीतता गया, पर छाया और संज्ञा के बीच का अंतर धीरे धीरे प्रकट होने लगा। छाया, जो संज्ञा की परछाई थी, वह संज्ञा की संतानों यमुना और मनु के प्रति उतना प्रेम नहीं दिखा पाती थी जितना अपनी संतानों के प्रति। एक बार किसी बात पर क्रोधित होकर छाया ने यमराज को श्राप दे दिया। यह देखकर सूर्यदेव चौंक गए। उन्होंने सोचा कि एक माँ कभी भी अपने सगे बच्चे को ऐसा श्राप नहीं दे सकती। सूर्यदेव ने जब छाया से कठोरता से सत्य पूछा, तब छाया को सब कुछ बताना पड़ा। उन्हें पता चला कि असली संज्ञा तो वर्षों पहले उन्हें छोड़कर तपस्या करने चली गई है। यह जानकर सूर्यदेव अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि संज्ञा इस समय एक घोड़ी का रूप धारण कर उत्तर कुरु प्रदेश में तपस्या कर रही हैं, ताकि वे सूर्यदेव के तेज को सहन करने की शक्ति प्राप्त कर सकें। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य को कितनी भी परतों में क्यों न छिपाया जाए, वह एक दिन उजाले में आ ही जाता है। सूर्यदेव ने अपनी भूल का एहसास किया और वे संज्ञा को वापस लाने के लिए निकल पड़े। लेकिन यहाँ शनिदेव और सूर्यदेव के बीच के रिश्तों में जो दरार आई, उसने संसार को न्याय के देवता यानी कर्मफल दाता से परिचित कराया। पिता और पुत्र का यह संबंध हमें सिखाता है कि संदेह और क्रोध कैसे अपनों के बीच दूरियां बढ़ा देते हैं। जब सूर्यदेव को छाया का रहस्य ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। वे तुरंत अपने ससुर देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा के पास पहुंचे। सूर्यदेव ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि उनके प्रचंड तेज के कारण ही उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। उन्होंने विश्वकर्मा जी से प्रार्थना की कि वे उनके तेज को कुछ कम कर दें, ताकि वे अपनी पत्नी के साथ सामान्य जीवन जी सकें। विश्वकर्मा जी ने सूर्यदेव की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें एक विशेष यंत्र पर चढ़ाया। उन्होंने सूर्यदेव के तेज को काटकर छांटना शुरू किया। प्रिय भक्तों, विश्वकर्मा जी ने सूर्यदेव का जितना तेज काटा वो व्यर्थ नहीं गया। उसी दिव्य तेज से भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और माता दुर्गा के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ। सूर्यदेव का तेज अब इतना कम हो गया था कि कोई भी उनके समीप रह सके, फिर भी वे संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने में सक्षम थे। अपने तेज को कम करने के पश्चात सूर्यदेव उस वन में पहुंचे जहां संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या कर रही थी। सूर्यदेव ने भी अश्व घोड़े का रूप धारण किया और संज्ञा के समीप गए। संज्ञा ने जब अपने पति को इस शांत और सौम्य रूप में देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुई। इस पुनर्मिलन से उन्हें 2 और पुत्र प्राप्त हुए, जिन्हें हम अश्विनी कुमार के नाम से जानते हैं। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य बने और वे अपनी चिकित्सा और सुंदरता के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हुए। प्रिय भक्तों, सूर्यदेव और संज्ञा का यह पुनर्मिलन हमें एक बहुत बड़ा जीवन पाठ सिखाता है। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए
हमें अपनी शक्ति, अपने पद और अपने अहंकार का त्याग करना पड़ता है। सूर्यदेव चाहते तो क्रोध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रेम के लिए अपने तेज को कम करना स्वीकार किया। यह त्याग ही है जो रिश्तों में मिठास और स्थिरता लाता है। जब सूर्यदेव और संज्ञा पुनः अपने दिव्य लोक में लौटे तो पूरा स्वर्ग हर्षित हो उठा। अब सूर्यदेव का तेज केवल जलाने वाला नहीं, बल्कि जीवन को पोषण देने वाला और सुखद बन गया था। संज्ञा ने भी समझ लिया कि सूर्यदेव उनसे कितना प्रेम करते हैं। इस कथा से हमें यह भी पता चलता है कि तपस्या कभी निष्फल नहीं जाती। संज्ञा की तपस्या ने ही उन्हें पति का सान्निध्य और दिव्य संतानों का सुख दिलाया। सूर्यदेव और उनकी पत्नियों से उत्पन्न संतानें कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि वे इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को चलाने वाले मुख्य स्तंभ बने। सूर्यदेव के तेज और संज्ञा एवं छाया के गुणों से युक्त इन संतानों ने संसार को धर्म, न्याय और अनुशासन का मार्ग दिखाया। प्रिय भक्तों, सूर्यदेव के सबसे ज्येष्ठ पुत्र वैवस्वत मनु हुए। इन्हें वर्तमान मनवंतर का अधिपति माना जाता है। मनु ही वे महापुरुष हैं जिन्होंने मानव सभ्यता को जीवन जीने के नियम और मनुस्मृति जैसा ज्ञान दिया। वे समस्त मानव जाति के पूर्वज कहलाए। उनके अनुशासन और शासन ने ही पृथ्वी पर मर्यादाओं की स्थापना की। दूसरे पुत्र हुए यमराज, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। सूर्यदेव ने यमराज को मृत्यु और न्याय का अधिपति बनाया। यमराज का कार्य केवल प्राण हरना नहीं, बल्कि जीव के कर्मों का निष्पक्ष हिसाब करना है। वे सिखाते हैं कि मृत्यु और न्याय का अधिपति बनाया। वे सिखाते हैं कि मृत्यु और न्याय का अधिपति बनाया यूं अटल है और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यमराज की न्याय प्रियता उन्हें सूर्यदेव से ही विरासत में मिली थी। तीसरे और सबसे प्रभावशाली पुत्र हुए शनिदेव। छाया के पुत्र होने के कारण शनिदेव के पास सूर्य जैसा तेज और छाया जैसी गहराई थी। सूर्यदेव ने उन्हें कर्मफल दाता का पद दिया। शनिदेव का कार्य है मनुष्य को उसके बुरे कर्मों का दंड देकर उसे शुद्ध करना और सही मार्ग पर लाना। पिता और पुत्र सूर्य और शनि के बीच मतभेद होने के बावजूद दोनों का लक्ष्य एक ही है, सृष्टि में अनुशासन और न्याय बनाए रखना। प्रिय भक्तों, सूर्यदेव की पुत्री यमुना ने नदी का रूप धारण किया और पृथ्वी पर मनुष्यों के पाप धोने और उन्हें शीतलता प्रदान करने का कार्य संभाला। वहीं उनके पुत्र अश्विनी कुमार देवताओं के परम चिकित्सक बने, जो स्वास्थ्य और आयुर्वेद के ज्ञाता कहलाए। सूर्यदेव का यह पूरा परिवार हमें यह शिक्षा देता है कि पिता के संस्कार संतानों के कर्मों में झलकते हैं। जैसे सूर्यदेव बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देते हैं, वैसे ही उनकी संतानों ने भी बिना किसी पक्षपात के अपने अपने उत्तरदायित्वों को निभाया। यह कथा हमें सिखाती है कि परिवार का हर सदस्य यदि अपने धर्म का पालन करे तो पूरी सृष्टि में संतुलन बना रहता है। सूर्यदेव केवल एक देवता नहीं, बल्कि वे प्रत्यक्ष देव है, यानी वे भगवान है जिन्हें हम अपनी आंखों से साक्षात देख सकते हैं। उनकी शक्ति असीम है और उनकी आराधना मनुष्य को वह सब कुछ दे सकती है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। वेदों में कहा गया है कि सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, अर्थात सूर्य इस संपूर्ण जगत की आत्मा है। प्रिय भक्तों, सूर्य आराधना का सबसे शक्तिशाली मंत्र और साधन है आदित्य हृदय स्तोत्र। इस स्तोत्र की महिमा स्वयं रामायण में वर्णित है। जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करते समय थक गए थे और मन में कुछ क्षण के लिए चिंता उत्पन्न हुई थी, तब अगस्त्य मुनि ने उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने की सलाह दी थी। इस स्तोत्र के प्रभाव से श्री राम को असीम शक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। यह स्तोत्र आज भी शत्रुओं पर विजय और आत्मविश्वास बढ़ाने का अचूक उपाय माना जाता है। सूर्यदेव की पूजा में अर्घ्य देने का बहुत महत्व है। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य को चढ़ाना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। जब हम जल की धार के बीच से सूर्य को देखते हैं तो वह प्रकाश हमारी आंखों और शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करता है। इससे मानसिक शांति मिलती है और शरीर के रोगों का नाश होता है। प्रिय भक्तों, जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्योदय के समय उठकर सूर्यदेव को नमन करता है, उसे कभी दरिद्रता और बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता। सूर्य की पहली किरणें शरीर में विटामिन डी ही नहीं, बल्कि
सकारात्मक विचारों का संचार भी करती हैं। गायत्री मंत्र साक्षात सूर्यदेव की ही स्तुति है, जो हमारी बुद्धि को शुद्ध करती है और हमें सही मार्ग दिखाती है। सूर्यदेव हमें निरंतरता का संदेश देते हैं। वे कभी थलते नहीं, कभी रुकते नहीं। वे सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आए, आपका काम है उदय होना और अपना प्रकाश फैलाना। जो मनुष्य सूर्य के समान अनुशासित जीवन जीता है, उसका मान सम्मान समाज में स्वयं ही बढ़ने लगता है। भारत की पावन भूमि पर सूर्यदेव की महिमा के कई साक्षात प्रमाण मौजूद हैं। हमारे पूर्वजों ने सूर्यदेव के सम्मान में ऐसे अद्भुत मंदिरों का निर्माण किया, जो न केवल स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने हैं, बल्कि विज्ञान और खगोल शास्त्र का संगम भी है। इनमें सबसे प्रमुख है ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। प्रिय भक्तों, कोणार्क मंदिर को स्वयं एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। इस रथ में पत्थर के बने हुए 24 विशाल पहिए हैं, जो वर्ष के 24 पखवाड़ों और दिन के 24 घंटों का प्रतीक हैं। इन पहियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये आज भी धूप की मदद से समय का सटीक अनुमान बताते हैं। मंदिर को खींचने वाले 7 घोड़े, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि सूर्य की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह में स्थित सूर्यदेव की प्रतिमा पर पड़े। गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर भी अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के सूर्य कुंड और सभा मंडप की नक्काशी देखकर मन श्रद्धा से भर जाता है। इसके अलावा कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर, जो अब अवशेष मात्र है, आज भी सूर्यदेव की प्राचीन प्रधानता की गवाही देता है। इन मंदिरों का निर्माण राजाओं ने केवल प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि सूर्य की ऊर्जा को संग्रहित करने और जनमानस को प्रकृति से जोड़ने के लिए करवाया था। प्रिय भक्तों, सूर्यदेव की पूजा के लिए रविवार का दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन व्रत रखने और नमक का त्याग करने से कुंडली के सूर्य दोष समाप्त होते हैं और व्यक्ति को समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति और छठ पूजा जैसे महान पर्व पूरी तरह सूर्यदेव को ही समर्पित हैं। छठ पूजा एक ऐसा महापर्व है जहां न केवल उदय होते सूर्य को, बल्कि अस्त होते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है, जो ये सिखाता है कि जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों ही पूजनीय है। सूर्यदेव के मंदिर और उत्सव हमें याद दिलाते हैं कि हम उस संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं जो प्रकृति की शक्तियों को ईश्वर मानकर उनका सम्मान करती है। जब हम सूर्य के प्रति कृतज्ञ होते हैं, तो हम वास्तव में उस ब्रह्मांड दिए ऊर्जा का सम्मान कर रहे होते, जो हमारे अस्तित्व का आधार है। सूर्यदेव की यह दिव्य कथा केवल एक जन्म और विवाह की कहानी नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन का आधार है। सूर्यदेव का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति और तेज का वास्तविक उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए। सूर्यदेव प्रतिदिन बिना किसी भेदभाव के महलों और झोपड़ियों दोनों को समान रूप से प्रकाशित करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा कर्मयोगी वही है जो अपने पद का अहंकार किए बिना अपना कर्तव्य निभाता रहे। प्रिय भक्तों, सूर्यदेव कालचक्र के स्वामी हैं। वे ही ऋतुओं का परिवर्तन करते हैं, वे ही वर्षा का कारण बनते हैं और वे ही इस पृथ्वी पर अन्न और औषधि को जीवन प्रदान करते हैं। उनकी उपस्थिति यह सिद्ध करती है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में मौजूद है। यदि हम सूर्य के समान अनुशासित हो जाएं, समय पर जागना, अपने पथ पर अडिग रहना और निरंतर क्रियाशील रहना, तो हमारे जीवन का अंधकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्यदेव हमारे भीतर की आत्मा का प्रतीक है। जैसे सूर्य के बिना शरीर जड़ है, वैसे ही आत्मा के बिना यह देह मिट्टी मात्र है। सूर्यदेव की आराधना वास्तव में स्वयं की आत्मा को पहचानने की प्रक्रिया है। जब हम सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं या उनकी वंदना करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं। यही योग है और यही भक्ति का सर्वोच्च शिखर है। प्रिय भक्तों, इस कथा के अंत में बस इतना ही समझे कि सूर्यदेव का तेज कभी समाप्त नहीं होता, वे अस्त होकर भी दूसरे पक्ष में उदय रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य का शरीर भले ही समाप्त हो जाए,
लेकिन उसके सत्कर्मों का प्रकाश सूर्य की भांति सदैव जीवित रहता है। जो मनुष्य सूर्य देव की शरण में रहता है, उसके जीवन में कभी निराशा का अंधेरा नहीं छाता। उसे आरोग्य, तेज, बुद्धि और अंत में परम पद की प्राप्ति होती है। आइए हम सब मिलकर उस प्रत्यक्ष देवता को नमन करें, जो हमें प्रतिदिन जीवन का नया अवसर प्रदान करते हैं। उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे और हमारा जीवन भी सूर्य की भांति प्रकाशमान हो। सभी प्यारे भक्त बोलो राधे राधे।